आज बात करते हैं एक बिल्कुल नए तरह के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की। एक ऐसी लड़ाई जो खामोशी से लड़ी जा रही है, बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है ना, इतिहास की किताबों में। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि वो दौर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ? बिल्कुल, लड़ाई का मैदान तो वही है, लेकिन हथियार वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। और ये वो हथियार नहीं है जिनके बारे में हम सोचते हैं। नहीं, ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है जो मिनटों में शहरों को राख का ढेर बना दे। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एआई। आज की दुनिया में ग्लोबल पावर का सबसे नया और शायद सबसे खतरनाक हथियार। तो चलिए इस एल्गोरिथमिक आर्म्स रेस को जरा और गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसी खामोश जंग है जो अमेरिका, चीन और रूस के बीच लड़ी जा रही है, और इसका हथियार है एल्गोरिथम्स। देखिए, ये जो नया कोल्ड वॉर है ना, ये पुराने वाले से बहुत अलग है। वो लड़ाई थी विचारधाराओं की, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। लेकिन आज की लड़ाई इंटेलिजेंस की है, और जब हम इंटेलिजेंस कहते हैं तो हमारा मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस रेस में दो सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हैं? जाहिर है, एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ चीन। और मजे की बात यह है कि एआई पर अपना दबदबा बनाने के लिए दोनों ने जो रास्ता चुना है वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। अमेरिका की असली ताकत है उसकी प्राइवेट टेक जायंट्स, उसकी इनोवेशन। दूसरी तरफ चीन का सबसे बड़ा हथियार है उसका मैसिव डेटा कलेक्शन और सरकार का पूरा कंट्रोल। इसकी वजह से वो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को बहुत बहुत तेजी से पूरे देश में लागू कर सकता है। ये टेबल देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाती है। अमेरिका प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, ताकत है क्रिएटिविटी, लेकिन कमजोरी सब कुछ बटा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन। वहीं चीन का मॉडल है स्टेट कंट्रोल्ड, ताकत है स्केल और इंटीग्रेशन, मतलब हर चीज को एक साथ जोड़ देना। लेकिन शायद यहाँ अमेरिका जैसी इनोवेशन की वो खुली छूट नहीं है। ये बात इस नई सच्चाई को कितने सही तरीके से बयां करती है कि एआई असल में आज का नया न्यूक्लियर वेपन है, एक ऐसा हथियार जिसकी असली ताकत का अंदाजा लगाना भी शायद अभी मुमकिन नहीं है। मतलब ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर सकता है। सोचिए, दुश्मन क्या करने वाला है ये पहले ही पता लगा लेना। ऑटोनमस हथियारों को कंट्रोल करना, इकोनॉमी को मैनिपुलेट करना या चुनावों को प्रभावित करना, यहाँ तक कि बिना एक भी गोली चलाए पूरे के पूरे शहर को डिजिटली बंद कर देना, ये सब एआई कर सकता है। और यहीं पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिए, एक न्यूक्लियर अटैक होगा तो सबको पता चलेगा, लेकिन एआई का हमला वो खामोश हो सकता है, बिल्कुल अदृश्य। और शायद जब तक किसी को पता चले कि हमला हो रहा है तब तक खेल खत्म हो चुका हो। पर रुकिए, इस रेस में सिर्फ दो ही घोड़े नहीं दौड़ रहे हैं, एक तीसरा प्लेयर भी है, रूस। और रूस का गेम ये दिखाता है कि खतरा बनने के लिए हमेशा सबसे अच्छी एआई या सबसे ज्यादा पैसा होना जरूरी नहीं है। रूस एआई बनाने की सीधी रेस में शायद उतना आगे न हो, लेकिन वो इसका इस्तेमाल बड़ी चालाकी से करता है। साइबर वॉरफेयर, एआई की मदद से गलत जानकारी फैलाना, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। रूस ये साबित कर रहा है कि एआई का स्मार्ट इस्तेमाल भी उतना ही घातक हो सकता है जितना बड़ा इस्तेमाल। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? देखिए, इतिहास गवाह है, जब भी कोई डिसरप्टिव, कोई नई पावरफुल टेक्नोलॉजी आती है, वो दुनिया में पावर का पूरा समीकरण ही बदल कर रख देती है। पावर के शिफ्ट होने का एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। स्टेप 1, एक नई गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी आती है। स्टेप 2, जो मौजूदा सुपर पावर होती है वो उसे अपनाने में, अडॉप्ट करने में फेल हो जाती है। स्टेप 3, फिर उस देश पर कोई हमला नहीं करता, वो देश बस पुराना पड़ जाता है, आउट ऑफ डेट हो जाता है। और स्टेप 4, वो सुपर पावर या तो खत्म हो जाती है या अपना दबदबा खो देती है। और एआई की इस रेस में दांव पे यही पैटर्न लगा है। यहाँ जो हारेगा वो सिर्फ एक जंग नहीं हारेगा, वो हमेशा के लिए अप्रासंगिक हो जाएगा, ऑब्सोलीट। जो भी देश इस रेस में पीछे छूटा वो बस इतिहास बनकर रह जाएगा। तो अब तक ग्लोबल पावर को नापने का एक ही तरीका था, है ना, कि किसकी सेना सबसे ज्यादा मजबूत है, किसके पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। पर अब ये सवाल पुराना हो चुका है। अब असली सवाल ये है कि दुनिया के सबसे स्मार्ट एआई को कौन कंट्रोल करता है, क्योंकि जिसके पास इस सवाल का जवाब होगा, जिसके पास वो कंट्रोल होगा, वही अगली सदी की सुपर पावर बनेगा। और ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल को पूरी तरह से डिफाइन करने वाला है।